दोस्तों आज बात करेंगे भोला मुनक्का के विषय में। दोस्तों भोला मुनक्का, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि भोला मुनक्का का मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाया हूँ। भोला मुनक्का जिसको बोलते हैं भांग, ठीक है दोस्तों। तो भोला मुनक्का पे मैं आप लोगों को फिर से बताने वाला हूँ कि इसको खाने से क्या फ़ायदा है और क्यों खाना चाहिए या इसको खाने से क्या हानि है। ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को बने रहे लास्ट तक। और चैनल पे पहली बार आए हैं, मैजिक बिजनेस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को तरह तरह बिजनेस आइडिया की जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट पे भी आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मुनाफा है दोस्तों। इसमें कम से कम आपको अगर होलसेल में काम करेंगे तो भी आपको 10%, और रिटेल में काम करेंगे तो सीधा डबल आपको प्रॉफिट इसके अंदर होने वाला है। तो चलिए आज बिजनेस की बात ना करके मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके खाने में क्या फ़ायदा है, इसको कैसे खाया जाता है, किस तरीके से कौन सा प्रयोग किया जाता है और किसको खाना चाहिए या किसको नहीं खाना चाहिए, कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए। ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी आप लोग इस चैनल को जो देख रहे हैं पूरा लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोगों को क्लियर समझ में आने वाला है। और जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखते हैं तो जो भी चीज़ें आपको समझ में आए उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिस पे आपको डाउट समझ में आ रहा है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाएं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि भोला मुनक्का के विषय में मैं आप लोगों को बताया, तो काफ़ी लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। और कमेंट में बहुत से सवाल लोगों का अभी तक डाउट है कि वो चीज़ उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कि जबकि मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ जिसमें कि लगभग हर चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारा डाउट कैसे क्लियर होगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है भोला मुनक्का जो कि पैकेट वाला होता है, ठीक है। तो ये पैकेट वाला होता है। रिटेल में मेरे एरिया में, रिटेल में फुटकर में अगर एक ठो लेंगे तो एक गोली का रेट जो है वो 2 रुपये, कोई जैसे डबल ले रहे हैं तो 3 रुपये में 2, मतलब इस तरीके से 5 रुपये में 2, इस तरीके से जो जैसे मतलब बेच पा रहा है वैसे बेच पा रहा है, ठीक है। कोई 1.5 रुपये में बेच रहा है, कोई 2 रुपये में बेच रहा है, कोई 1 रुपये में भी बेच रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है सभी लोगों का अलग अलग तरह का बेचने का। लेकिन मैं बता दूं ज़्यादा करके 2 रुपये का एक मिलता है, और ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई ले रहा है तो उसको कुछ उसमें फ्री में दिया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह मैं पैकेट की बात करूं तो अगर पैकेट में आप खरीद रहे हैं, एक पैकेट पूरा मतलब एक जो पूरा पाउच जिसमें एक पैकेट के अंदर कई ठो गोले गोले होते हैं पाउच का, वो चीज़, तो एक पैकेट जैसे ले रहे हैं तो एक पैकेट आपका मिल रहा है, इस टाइम का रेडियो बता रहा हूँ, वो 35 रुपये का है। जबकि अगर आप इसका एक बंडल लेंगे तो आपको 30 से भी कम पड़ेगा, ठीक है। मतलब 25, 28, 25, 26, 27, 28 के लगभग पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको फुटकर में बेच रहे हैं तो आपको 2 रुपये में बेचना है, ठीक है। क्योंकि कोई एक आ रहा है, कोई 2 ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई आधा, मतलब इस तरीके से लेने वाले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है या जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है भोला मुनक्का। जबकि इसका अनेकों प्रकार के नाम है, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग नई नई कंपनियां या पुराने ओल्ड कंपनियां जो हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इसको बेच रही है। कोई चूड़ के रूप में बेच रहा है, कोई गोले के रूप में बेच रहा है, ठीक है। तो चूड़ वाले में भी आता है जो कि उसको बोलते हैं पिसा हुआ चूरन की तरह होता है, मतलब चूरन जैसे चूरन होता है ना, उस तरीके से वो होता है। और ये जो है ये गोला गोला होता है, इसको खाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तरह तरह हर जगह, मतलब जिस एरिया में जाएंगे वहाँ पे अलग अलग नाम से आपको मिलेगा।
सबका अपना अपना एक एरिया है, ठीक है। जिस एरिया में जो, क्योंकि ये देखिए ज़्यादा करके लोकल वाले ही इस पर बिजनेस करते हैं। लोकल लोकल बोले तो तकरीबन जैसे एक एक राज्य में, ठीक है, एक एक राज्य तक ही सीमित रहता है। कभी कभी दूर तक लोग फैल गए हैं, लेकिन ज़्यादा करके लोकल में ही बिकता है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे जिस एक ज़िला में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वो किसी और नाम से, जैसे कोई त्रिकाल के नाम से बेच रहा है, कोई बम्बई के नाम से बेच रहा है, इस तरीके से कुछ लोग अपना नाम दे दे करके इसको बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो उसमें होता क्या है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीमित एरिया तक ही रह जाते हैं। इसलिए हर एक एरिया में है, और जो थोड़ा सा जिसका बिजनेस ज़्यादा बड़ा हो गया है वो थोड़ा दूर तक भी गया है। तो इसका क्या है कि बहुत से शहर और बहुत से सिटी जो है वहाँ पे बड़े गुप्त तरीके से बिकता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे इसका लाइसेंस भी होता है, जिसको आप बोल सकते हैं पीसा हुआ वाहन। जैसे कि इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसका लाइसेंस होता है, ठीक है। लाइसेंसी जो होता है वो अपना दुकान होता है, दुकान पे मिलता है, वहाँ से आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं, मतलब सूखा, उसको ले आकर अपने घर पे भी बना सकते हैं, या फिर इस टाइप के गोले गोले बनाकर बेचा जाता है, आप उसको ले सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई जानकारी की बात कि बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं बताते हैं कि गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में कहाँ पे मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देश का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज़ न मिलता हो। हर जगह मिलता है, लेकिन किसी को पता नहीं है। और बहुत से लोगों को मैं बता दूं, बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे गुप्त तरीके से बिकता है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, इसलिए थोड़ा चोरी से बिकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं गवर्नमेंट लाइसेंस दिया है, जैसे कि आपको बता दूं बहुत सी चीज़ों का लाइसेंस जैसे है, बहुत सी चीज़ों का लाइसेंस किसी गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहता, वो नहीं दिया है, तो वहाँ पे नहीं बिक रहा है, वहाँ पे चोरी से बिक रहा है। ये चीज़ होता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि इसको खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या हानि होती है। दोस्तों आपको बता दूं, कोई भी चीज़, चाहे खाना हो, चाहे नशा हो, चाहे दवा हो, चाहे दारू हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर अधिक क्वांटिटी में अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी भोजन, कोई अच्छा खासा मतलब कि विटामिन्स की चीज़ें हो गए हैं, या कोई अच्छा भोजन ही हो गया, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, तो वो भी एक तरह से अपच हो जाते हैं, नुकसान कर देता है, ठीक है। वो आपको प्रॉफिट की जगह हानि पहुंचाता है, ठीक है। इसी तरह ये भी है। तो ये इसमें थोड़ा सा ये जो इसके जो पत्ते होते हैं, ये पत्ता होता है, पत्ता सूखता है, फिर इसके बाद ये बनकर यहाँ तक इस प्रोसेस तक पहुँचता है, ठीक है। बहुत इसमें प्रोसेस तैयार करने में लगता है। कंपनी वाले इसको पैकेट में पैक करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, मिलाने के बाद तब हमें आप तक पहुँचता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नशीला पदार्थ होता है, ठीक है, नशीला पदार्थ होता है, इसके वजह से थोड़ा नशा करता है, ठीक। तो इसके वजह से जो शुरुआती दौर है, जैसे कोई नया व्यक्ति है, अगर इसका प्रयोग कर रहा है, इसको खाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उनको हर वीडियो में यही बताया हूँ कि जब भी वो अगर स्टार्टिंग में खा रहा है तो बच के खाए, क्योंकि मटर के दाने के बराबर वो ले रहा है या थोड़ा उससे ज़्यादा ले रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा शुरुआती दौर में अगर ले रहा है तो बहुत ज़्यादा उसको जो है कि प्रॉब्लम डाल सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नशा कर देता है, 24 घंटे नशा रहता है। इसकी वजह से वो सोया रहेगा तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से शुरू में इसका प्रयोग स्टार्टिंग में कम कीजिए, जब क्षमता समझ में आए कि क्षमता हो गया है तब आप इसको बढ़ा लीजिए। और दूसरा चीज़ आपको बता दूं कि ये चीज़, पहले तो आपको बता दूं कि ये चीज़ वैसे ज़्यादा यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यूज करने के लिए नहीं है। इसको खाने से बस यही फ़ायदा है कि आप थोड़ा सा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो आपका भूख बढ़ जाता है, ठीक है, भूख बढ़ जाता है, आप खाना ज़्यादा खाएंगे और आपका खाना भी पचने में आसानी होती है इसके वजह से, ठीक है। ये खाना भी आपका पचा देता है बढ़िया से, ठीक, यानी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि इसके हानि की बात करें तो ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तब ये हानि पहुंचाता है कि यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जो है कि टाइम तक नशे में रख सकता है, आप कोई काम धंधा भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके वजह से आपको क्या होगा कि आपको दिक्कत ये होता है कि आप
किसी भी चीज़ में आपका काम करने का मन नहीं लगेगा, यानी कि आप जब नशे में हो जाएंगे तो काम करने का आपका मन नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ देखिए ज़्यादा यूज करेंगे तो हानि पहुंचना तय है। तो हानि से बचने के लिए आपको इसका प्रयोग थोड़ा हल्के में कीजिए। दोस्तों, इसका ज़्यादा यूज करने से आपको लत लग सकती है, और लत लग गई तो आप इसके बगैर रह नहीं पाएंगे। ठीक है, बिना इसका यूज किए आपसे रहा नहीं जाएगा। तो इसके वजह से इसका लत नहीं पकड़िए। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका आदी न बने। ठीक है, कभी कदार इंजॉय के लिए आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा यूज करना इसका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको यूज करना आपको हानि ही होगा। फ़ायदा जो मैंने बताया तो कभी कभी करके अगर यूज कर रहे हैं तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसका फ़ायदा अगर लेना है तो आप एक लिमिट तरीके से लेंगे और इसका आदी नहीं बनेंगे। यानी कि आपके अंदर क्षमता है कि आज मैं इसका उपयोग करूँगा, कल नहीं करूँगा, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको लगे कि मुझे इसकी ज़रूरत है तभी आप इसका यूज कीजिए। जब चाहें इसको आप छोड़ दीजिए। अगर ये क्षमता रखते हैं तभी आप स्टार्ट कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। हाँ, कभी कभी एंजॉय के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं इसमें दो तरीके के होते हैं। एक पैकेट वाले होते हैं जिसमें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं इसमें जैसे कि आपका मिर्च हो गया, ठीक है, काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च हो गया, और सौंफ हो गया, जीरा हो गया, बहुत सारे मतलब काले नमक हो गए हैं। ये सब चीज़ें इसमें मिलाया जाता है ताकि आपके पेट के पाचन क्रिया कर सके। ठीक, मतलब कि ये फ़ायदे के लिए होता है, ठीक, नुकसान के लिए नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें मिलाकर इसका यूज किया जाता है। वैज्ञानिकों का रिसर्च आप लोग देखेंगे तो इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, जिसमें कि बहुत से बड़े बड़े दवा में भी ये काम आता है। बहुत से बड़े बड़े दवा बनाया जाता है, इस मतलब इससे एक तरह से मेडिसिन बनाया जाता है जो लोगों को यूज किया जाए, मतलब कराया जाता है दवा के रूप में। ठीक है, तो एक तरह से ये दवा भी है, और एक तरह से अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो भाई ये देखिए हैंग ओवर हो जाता है और आपको नुकसान भी कर सकता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि होली में इसका प्रयोग करते हैं, होली के त्यौहार पे इसका प्रयोग लोग करते हैं। तो होली के त्यौहार के दिन एक दिन कर लेते हैं, उसके बाद लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंजॉय करने के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत मस्ती में हो जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा पकवान, पकौड़े, मीठा जो भी चीज़ बना होता है वो खाते पीते हैं, मस्त मज़ा लेते हैं, होली खेलते हैं। ठीक, तो एक दिन के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली यूज के लिए नहीं है। कभी कभी यूज कर लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो आपको बता दूं कि ये अगर आप यूज कर रहे हैं या नए लोग हैं या नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात का सावधानी हमेशा बरतें कि शुरुआत में कभी भी ज़्यादा यूज न करें, नहीं तो दिक्कत होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को अगर बाय द वे जैसे कि आप लोग इसका ज़्यादा यूज कर लिए हैं, आपको बहुत तगड़ा नशा हो गया है, तो इसके नशे को कम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो है नींबू। नींबू पानी का प्रयोग आप लोग दिन में 3-4 बार करें। ठीक है, नींबू पानी कम हो क्वांटिटी और नींबू क्वांटिटी ज़्यादा हो, यानी नींबू निचोड़े थोड़ा कम पानी में, आधे गिलास पानी में यूज करें। ठीक है, तब आपको ये फ़ायदा करेगा। मीठा का प्रयोग कम करें। ठीक है, मीठी चीज़ का, यानी कि इसमें आपको मीठा खाने का मन बहुत तगड़ा करता है, यानी बहुत तेज़ करता है, लेकिन आप लोग मीठा कम खाएं। जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे और इसका नशा तेज़ तेज़ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों, कमेंट करके बताना कि इसमें जो भी त्रुटियां रह गई हैं या जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी और भी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप जा कर के चैनल को पूरा सर्च कीजिए, अंदर और भी वीडियो आपको मिलेंगे इस टाइप के, जिस पे बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो सब वीडियो आप जाकर देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, जय।